आपको द हिंदू पढ़ने को नहीं कहा जाता, आपको करंट इवेंट पढ़ना है। जैसे टैरिफ वार चल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि टैरिफ वार से प्रश्न आएगा अगले साल, देख लेना, और ना आए तो बताना। अब यह है कि अब आप कितना अंदर तक पहुंच पाते हो, दिस इज योर एजम्पशन। अब वो टैरिफ ये नहीं पूछेगा ट्रंप ने कितने अमेरिका ने कितने % टैरिफ लगाया इंडिया पे, ये नहीं पूछेगा। अब चूंकि टैरिफ किससे रिलेटेड है, व्यापार से संबंधित है, तो व्यापार को टैरिफ से इंक्लूड करके प्रश्न बनेगा। इसके लिए आपको द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी सोर्स जो अपनी भाषा में आप समझ सकते हो, नहीं तो नेट पे अवेलेबल है, आप जैसे फिंगर दाबेंगे ट्रांसलेट कर देगा। तो ये तो एक भ्रम वाली व्यवस्था है लोगों ने बना रखी है। हिंदी माध्यम वालों को द हिंदू समझा देते हैं तो बेचारे उनका जीवन ही कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर इंग्लिश में एडमिशन ले लेते हैं, फिर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेते हैं, और जब इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेते हैं तो जो उनके जीवन में नहीं है वो भी आ जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग में क्या सिखाते हैं कि आपके ऊपर कोई बैठा हो या बैठी हो, तुरंत बोलो एक्सक्यूज मी, बस बात शुरू। हिंदी में ऐसा नहीं सिखाते, हिंदी का अपना एक कल्चर है, पर इंग्लिश में सिखाते हैं। आप द हिंदू पे ना भटको, आईएएस बनना है ना, तो आप इवेंट, जो भी इवेंट होगा, करंट इवेंट जो भी होगा, वो सड़े से सड़े अखबार में भी आता है। ऐसे समझो, जो सबसे थका वाला अखबार बिकता होगा ना, जो कई अखबार वाले कहते हैं भाई साहब फ्री में ही ले लो एक, उसमें भी न्यूज आएगी ही आएगी। आपको यह पकड़ना है कि विच इज द रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी, इनमें से कौन सी न्यूज यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस के लिए रिलेवेंट होगी। और आप जान लीजिए यूपीएससी के लिए रिलेवेंट कौन सी होगी, ये भी सीख लो, जो बहुमत को प्रेजेंट करती होगी, जो टॉप क्लास की नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट होगा, कोई हेल्थ इशू होगा, एनवायरमेंट इशू होगा, हिस्टोरिकल इशू होगा, जियोग्राफिकल इशू होगा, वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। करंट अफेयर का मतलब नहीं हुआ मोटरसाइकिल और कार वाले भिड़े, है ना, मजदूर यूनियन का हुआ चुनाव, राम भरोसे पे सबने किया भरोसा, ये नहीं पूछेगा। जब भी यूपीएससी पूछेगा इवेंट पूछेगा, कोई साइंटिफिक सर्च होगा उस पर पूछेगा, एनवायरमेंटल इशू होगा उस पर पूछेगा। तो ये आपके पास समझ होनी चाहिए, किसी भी अखबार में जो हेडलाइन हो 4-5 काम की, उनको एक पेज पे नोट कर लो। उस दिन नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, 15 दिन का नोट कर लो, 15 दिन बाद उनको सर्च करो, अपने हिसाब से बना के रख लो। और अब आप ये सोचेंगे सर उस समय बताने वाला कौन होगा हमें, और आप तो बस सेट पढ़ा के निकल जा रहे हो, उसका भी उपाय दे देता हूं। कोई इवेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने नेट पे सर्च किया, 40 पेज खुल गया, 40 पेज में दुनिया चलेगी नहीं, आपको तो बनाना है केवल आधे पेज में, 4 लाइन में। तो अब उनमें से कौन सी 4 लाइन हो वो भी सीख लो। प्रीवियस ईयर 2-3 साल का प्रीवियस ईयर उठाओ, आप देख जाओगे कि किसी भी करंट अफेयर से किस लेवल का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। बस सीधा सीधा रास्ता है।